हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MRI टेक्नो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप कंप्यूटर के ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट कीज कैसे यूज कर सकते हैं, और सारे शॉर्टकट कीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ए से लेकर जेड तक जितने भी शॉर्टकट कीज हैं, सारे शॉर्टकट कीज के बारे में आज लोगों को आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं ऐसे कंट्रोल ए। तो दोस्तों, कंट्रोल ए से आप के सामने जो भी टेक्स्ट दिख रहा है वो पूरा टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पूरे पेज का जितना भी टेक्स्ट है, जितने भी एमएस वर्ड में टेक्स्ट ओपन है, आपने जितना भी टेक्स्ट लिखा है उसको कंट्रोल ए की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से ये मैंने पूरा पेज सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए से मेरा पूरा पेज सिलेक्ट हो गया। फिर दूसरे शॉर्टकट की बात करते हैं, कंट्रोल बी। आप कंट्रोल बी की मदद से पूरे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर कंट्रोल बी जैसे प्रेस करूँगा, कंट्रोल बी से बोल्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी से बोल्ट हो गया। और फिर मैं कंट्रोल बी को दोबारा प्रेस करूँगा तो ये अनबोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से अनबोल्ट हो जाएगा। फिर आता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से मैं पूरे पैराग्राफ को कॉपी कर सकता हूँ। जितना भी पैराग्राफ मैं सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ, इतना सेलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही कंट्रोल सी प्रेस करूँगा कॉपी हो जाएगा, और मैं पैराग्राफ को कहीं भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ। सी से मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कॉपी कर सकता हूँ। फिर इसके बाद दूसरा शॉर्ट की आता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेटिंग करने के लिए जैसे ही मैं सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। इससे मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, ये एडवांस में जा सकता हूँ, ये कर सकते हैं। कंट्रोल डी इस तरीके से, कंट्रोल डी। फिर इसके बाद आता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से टेक्स्ट को हम सेंटर में कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट लिखने के बाद टेक्स्ट को हम जैसे कि इसको मुझे सेंटर में करना है, कंट्रोल ई प्रेस करूँगा, सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से सेंटर में आ जाएगा। फिर आता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से फाइंड करने के लिए कोई भी चीज़ अगर आपको सर्च करना है तो आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पास CTR है वो पूरा सर्च हो गया। जहाँ जहाँ पे कंट्रोल है, मैंने यहाँ पास कंट्रोल लिखा और ये पूरा जहाँ जहाँ पास भी कंट्रोल है वह हाईलाइट हो गया, इस तरह से। फिर कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से सीधे किसी पेज या लाइन पर पहुंचने के लिए कंट्रोल जी का उपयोग करते हैं। जैसे भी कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया, सीधे किसी भी लाइन में इंटर पेज नंबर, आप इसमें पेज नंबर इंटर करके आप पहुंच सकते हैं। मैंने 1 पेज नंबर डाला, सिर्फ एक ही पेज है, पहुंच सकते हैं। कंट्रोल जी। कंट्रोल एच से किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए, जैसे भी मैंने कंट्रोल एच प्रेस किया, कंट्रोल की जगह में रिप्लेस ऑल, कंट्रोल हो गया। इसको फिर से मैं इसी तरह कर देता हूँ। कंट्रोल एच से किसी शब्द को रिप्लेस करने के। फिर आता है कंट्रोल आई। इटैलिक कर सकते हैं, सॉरी, कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं। फिर कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो फिर अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा।
कंट्रोल जे से पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए ये मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो जाएगा, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। फिर आता है कंट्रोल के से पेज पर हाइपरलिंक लगाने के लिए, कंट्रोल के से आप पेज पर हाइपरलिंक लगा सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल एल से लेफ्ट करने के लिए, इस तरह से आप लेफ्ट कर सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल एम से इंडेंट बढ़ाने के लिए, कंट्रोल एम से मैं प्रेस करूँगा इंडेंट बढ़ाने के लिए, कंट्रोल एम इस तरीके से। फिर आता है कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन करने के, नई फाइल बनाने के लिए। इसे मैंने कंट्रोल एन किया, मेरे सामने नया पेज आ गया। फिर आता है कंट्रोल ओ से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल ओ से मैंने कंट्रोल ओपन किया, कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। फिर आता है कंट्रोल पी, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी पेज को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी प्रेस करते हैं। कंट्रोल पी जैसे प्रेस किया है, मेरे पास मेरा पेज आ गया है, मैं अपना प्रिंटर लगा के यहाँ से मैं प्रिंट कर सकता हूँ। कंट्रोल पी से प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कीज है कंट्रोल पी। कंट्रोल क्यू से हम इंडेप्थ को समाप्त कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू ये समाप्त हो गया कंट्रोल क्यू से। जैसे मैंने कंट्रोल क्यू किया, यहाँ पास इंडेप्थ था वो समाप्त हो गया। फिर आता है कंट्रोल आर से अलाइन टेक्स्ट को राइट करने के लिए, कंट्रोल आर राइट हो गया। फिर आता है कंट्रोल एस, फाइल को सेव करने के लिए, कंट्रोल एस से मैं फाइल को सेव कर सकता हूँ, कंट्रोल एस से मैंने फाइल को सेव कर दिया, कंट्रोल एस। फिर आता है कंट्रोल टी से पेज पर हैंडिंग इंडेंट बढ़ाने के लिए, कंट्रोल टी इस तरीके से इंडेंट बढ़ाने के लिए। कंट्रोल यू से किसी पैराग्राफ में अंडरलाइन लगाने के लिए, कंट्रोल यू। फिर दोबारा कंट्रोल यू करेंगे, पैराग्राफ अंडरलाइन हट जाएगा। कंट्रोल वी से टेक्स्ट को पेज करने के लिए, जो भी मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया था, इसे मैं कंट्रोल सी से इसको मैं कॉपी करूँगा, और इसके बाद जैसे ही मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा ये पेस्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल डब्ल्यू से हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। इससे मैं अगर सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद ये फाइल बंद हो जाएगी इस तरीके से। इसलिए मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, चलो बंद ही कर देता हूँ। ये बंद हो गई, फाइल मेरी बंद हो गई। इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ फाइल में जा कर के। फिर आता है कंट्रोल एक्स से हम किसी भी पैराग्राफ को कट कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल एक्स करूँगा ये कट हो जाएगा। फिर मैं कंट्रोल वी से इसको दोबारा से पेस्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल वाई, फिर कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए, कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते, पीछे जा सकते हैं। पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस यहीं तक ये वीडियो है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, बाय।